ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आईपीएल फीवर और मैं हूं आपके साथ शिवालिका। क्रिकेट फैंस के इंतजार की घड़ी आज होने वाली है खत्म, क्योंकि आज से आईपीएल 2026 का धमाकेदार आगाज होने जा रहा है। हालांकि इस बार आईपीएल में ओपनिंग सेरेमनी नहीं होगी। बीसीसीआई का कहना है कि पिछले साल 4 जून को जो दुखद घटना हुई थी बैंगलोर में, इस बार पहले दिन फॉर्मल फंक्शन उसी के श्रद्धांजलि देते हुए नहीं किया जा रहा, यानी ओपनिंग सेरेमनी तो नहीं होगी, लेकिन फैंस के रोमांच में कहीं कमी नहीं आएगी, क्योंकि पहले ही मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन आरसीबी का सामना होने जा रहा है सनराइजर्स हैदराबाद से। जंग का मैदान होगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम और वक्त आप सभी जानते हैं शाम 7:30 बजे। जी हाँ, आरसीबी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरेगी। पहली बार ट्रॉफी जीतने वाली ये टीम, 18 साल बाद ट्रॉफी जीतने वाली ये टीम इस बार भी काफी बैलेंस नजर आ रही है। विराट कोहली, फिल सॉल्ट और रजत पाटीदार जैसे बल्लेबाज, वहीं गेंदबाजी में है हमारे पास भुवनेश्वर कुमार, जिन पर बड़ी जिम्मेदारी होगी। दूसरी तरफ हैदराबाद की टीम जो इस बार अपने मजबूत टॉप ऑर्डर के दम पर वापसी करना चाहेगी। इनके पास है ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, जो हाल ही में वर्ल्ड कप में अपना जलवा दिखा चुके हैं। तीनों से ही बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन पैट कमिंस की गैर मौजूदगी टीम के लिए एक बड़ा झटका है। एक नजर हेड टू हेड आंकड़ों पर भी डाल लेते हैं, उसके बाद इस मैच पर हम करेंगे बात हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट के साथ। हेड टू हेड आंकड़े हैं आरसीबी और एसआरएच के फेवर में। आपको बता दें कि 25 मुकाबले हुए हैं, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने जीते हैं 11 और सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने नाम किए हैं 13 मुकाबले। हालांकि हर बार टीम बदली है, प्लेयर्स का कॉम्बिनेशन बदला है, ऐसे में आंकड़ों पर बहुत ज्यादा निर्भर होना भी सही नहीं होगा। चलिए इस पर ज्यादा बात कर लेंगे। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट प्रत्यय जुड़ रहे हैं। प्रत्यय, बहुत स्वागत है आपका। और T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद वेलकम बैक कहना चाहूंगी आपको। बहुत बहुत शुक्रिया शिवालिका। प्रत्यय, सबसे पहले टीम कॉम्बिनेशन को लेकर ही बात करते हैं। दोनों ही टीमों को अगर हम देखें, चाहे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हो या फिर सनराइजर्स हैदराबाद, दोनों ही के पास बैटिंग कॉम्बिनेशन तो ज़बरदस्त है, लेकिन क्या लगता है कहीं ना कहीं बॉलिंग में दोनों टीमें कमज़ोर पड़ सकती हैं रन डिफेंड करते समय, या फिर कई बॉलर्स आज महंगे साबित हो सकते हैं क्योंकि सिर्फ बैटिंग पर ज़्यादा फोकस किया है इन टीमों ने? बिल्कुल शिवालिका, देखिए मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी कंसर्न होगी दोनों टीम्स के लिए, वो जो मिसिंग ऑस्ट्रेलियन लिंक्स है वहाँ पर। सनराइजर्स के कैप्टन मिसिंग है पैट कमिंस, आरसीबी के पास में भी जॉश हेजलवुड नहीं होने वाले हैं, और किस कैलिबर के दोनों प्लेयर्स हैं ये हम सभी को पता है। और पिछले सीजन में अगर आप देखें तो जो रोल प्ले किया था जॉश हेजलवुड ने, खासतौर पे पावर प्ले में, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल था, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार के साथ जैसी उनकी पेयरिंग बनती है, जिस तरीके से वो चोक करते थे ऑपोजिशन को, दोनों तरफ से एक रिलेंटलेस अटैक था वो। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है भुवनेश्वर के ऊपर एक थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उनको थोड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी। और जो अगर आप बॉलिंग अटैक देखें ओवरऑल इस टीम का, अगर इसमें आप हेजलवुड को ऐड कर देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सेटल्ड नज़र आने लगता है। एसआरएच के पास बॉलिंग में बहुत ज़्यादा कंसर्न्स है शिवालिका इस सीज़न, क्योंकि वो अपनी बैटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, लेकिन बॉलिंग पे शायद कोई ध्यान था ही नहीं। और अब जब आप कमिंस को निकाल देते हैं उस यूनिट से, तो वो बहुत ज़्यादा वीक लगने लग जाती है, क्योंकि जयदेव उनादकट है, हर्षल पटेल है, ब्राइडन कार्स है, लेकिन वो उतना एक एक्स फैक्टर आपको नज़र नहीं आएगा उनकी गेंदबाजी में। तो जब तक कमिंस उनके पास में नहीं है, बहुत आवश्यक है कि उनकी बैटिंग यूनिट फायर करे, क्योंकि ऊपर उनके पास टॉप ऑर्डर में पावर बहुत है। ट्रेविस हेड, अभिषेक, ईशान किशन है, हैंड्रिक्स क्लासन है। तो मुझे लगता है ओवरऑल लिविंगस्टन को उन्होंने ऐड किया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ओवरऑल देखें तो टीम का जो बैलेंस है, कॉम्बिनेशन है, बैटिंग में बहुत अच्छा नज़र आता है, लेकिन बॉलिंग में कहीं ना कहीं वो थोड़ा वीक लिंक एक नज़र आ रहा है। स्पिन एक बड़ा कंसर्न है उनके लिए, क्योंकि स्पिनर उन्होंने अपने रिलीज किए हैं इस साल, जो ऑप्शंस आए हैं वो उतने अच्छे नहीं है। तो निश्चित तौर पे बॉलिंग एक कंसर्न है। बिल्कुल। एम चिन्नास्वामी में ये मुकाबला होने जा रहा है प्रत्यय, जो कि बैटर्स हेवन पैराडाइज कही जाती है। ऐसे में दोनों ही टीमों का बैटिंग भी मजबूत है, लेकिन आरसीबी का पेस अटैक कमज़ोर है। ऐसे में हाई स्कोरिंग मुकाबले को रोकना हो तो कैसे इस मुकाबले को टैकल करेगी आरसीबी, क्योंकि पिच भी बैटर्स के फेवर में? बिल्कुल शिवालिका, मुझे लगता है देखिए एक हद तक ये पिच थोड़ी सी अननोन भी होगी, क्योंकि
बहुत ज़्यादा क्रिकेट हुआ नहीं है पिछले 1 साल में, 1.5 साल में यहाँ चिन्नास्वामी स्टेडियम पर वो एक जो ट्रेजेडी हुई और उसके बाद जिस तरीके से क्रिकेट रुका, तो क्रिकेट फैंस के लिए देखिए बहुत अच्छी खुशखबरी भी है एक तरीके से, क्योंकि एक बहुत फेमस वेन्यू है, एक बहुत आइकॉनिक वेन्यू है, क्रिकेट की भी वहाँ पे वापसी हो रही है। लेकिन आप अगर ट्रेडिशनल फॉर्म पे जाएँ तो आरसीबी का होम ग्राउंड है, बैंगलोर में बहुत सारा क्रिकेट हमने देखा है और वो हमेशा एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड ही होता है, क्योंकि बॉल बहुत तेज़ ट्रैवल करती है यहाँ पे। पिच काफ़ी हद तक फ्लैट है, ग्राउंड बहुत बड़ा नहीं है, तो आप अपने शॉट्स को बैक कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि पिछले साल हम लोग जब बात करते थे शिवालिक का, हम लोग एक बहुत बड़ा फैक्टर था आरसीबी के लिए कि उनके लिए एक होम डिसएडवांटेज था, वो उतना अच्छा नहीं करते हैं चिन्नास्वामी स्टेडियम पे। अवे मैचेस वो पिछले साल लगातार जीतते रहे, तो कहीं ना कहीं एक वो कंसर्न भी उनके मन पे होगा कि शायद अगर वो टूर्नामेंट पे स्टार्ट कर लें, क्योंकि 5 गेम्स इस साल उनको यहाँ पे खेलने हैं, अपने होम गेम्स 2 गेम्स वो रायपुर में खेलेंगे, तो अगर यहाँ पे एक अच्छा स्टार्ट मिल जाता है आरसीबी को, तो देखिए डिफेंडिंग चैंपियंस है, 17 बार उनका दिल टूटने के बाद 18वीं बार उनको वो खिताब मिला है, और अगर वो उसको डिफेंड कर लेते हैं तो मुझे लगता है उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि उस स्टार्ट को वो लें। और अगर आप ऑन पेपर देखेंगे, बैटिंग में दोनों टीम के पास बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन ये जो मुकाबला है यहाँ पे एसआरएच की जो बैटिंग स्ट्रेंथ है वो थोड़ी आगे दिखती है, आरसीबी की बॉलिंग स्ट्रेंथ थोड़ी आगे दिखती है। तो एसआरएच के बैटर्स और आरसीबी के बॉलर्स का वो जो एक मुकाबला होगा वो एक डिफाइनिंग फैक्टर हो सकता है कि बिल्कुल, क्योंकि एसआरएच जानी ही जाती है अपने हाई स्कोरिंग मुकाबलों के लिए। पिछली सीजन भले ही उन्होंने एक खराब एंड दिया हो, लेकिन अब तक के जितने भी मुकाबले देखे, बैटिंग में अगर किसी ने हाईएस्ट स्कोर बनाया है तो वो हमेशा सनराइजर्स हैदराबाद रही है। प्रत्येक कल होने वाले मुकाबले पर भी मैं आपका कुछ रिव्यू चाहूंगी। आईपीएल 2026 में सबसे पहले खबर बता देते हैं हम दर्शकों को, उसके बाद उस पर भी चर्चा करेंगे। आईपीएल 2026 में कल देखने को मिलेगी एक क्लासिक राइवलरी। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जब भिड़ेंगे मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स। एक तरफ 5 बार की चैंपियन मुंबई है तो दूसरी तरफ 3 स्टार के साथ विनर कोलकाता। दोनों टीमें जीत के साथ आगाज करना चाहेंगी, लेकिन इतिहास क्या कहता है? हेड टू हेड मुकाबलों में मुंबई का दबदबा है। 2008 से लेकर 20 तक मुंबई ने कई सीजन में कोलकाता पर एक तरफा राज किया। हालांकि पिछले कुछ सालों में केकेआर ने वापसी के संकेत जरूर दिए। रिकॉर्ड्स भी अब देखें तो पहले के मुकाबले दिलचस्प बन चुके हैं। केकेआर का हाईएस्ट स्कोर 232 है तो वहीं एमआई का 210, लेकिन दोनों ही टीमों का लो स्कोर भी लगभग बराबरी पर है, यानी मैच कभी भी पलट सकता है। वानखेड़े में टॉस भी गेम चेंजर बनता दिखाई दिया है इसके पहले भी मुकाबलों में। अब नजरें होंगी कुछ स्टार खिलाड़ियों पर, जिसमें है रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, दूसरी तरफ है वरुण चक्रवर्ती, कैमरन ग्रीन और फिन एलन, मथीशा पथिराना जैसे तमाम स्टार खिलाड़ी इस मैच में देखने को मिलेंगे। प्रत्येक छोटा सा कमेंट इस गेम पर भी चाहूंगी, क्योंकि एमआई भी एक लेजेंडरी टीम है और केकेआर को भी हम बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है केकेआर के पास थोड़ी कंसर्न ज़्यादा है। अगर आप मुंबई इंडियंस का इस टाइम पे स्क्वाड देखें तो मैच विनर से पूरी तरीके से भरा हुआ है, इंडियन टैलेंट बहुत सारा है उनके पास। और जो इंडिया की जो अभी वर्ल्ड कप का स्क्वाड था, सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या है, जसप्रीत बुमराह है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनके पास अनुभव बहुत सारा है। कोलकाता नाइट राइडर्स देखिए मुझे लगता है कि एक बड़ा होल उनके पास इस बार जो है आंद्रे रसल का रिटायरमेंट, उसके एवज में उन्होंने कैमरन ग्रीन पे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट खेला है, 25 करोड़ से ऊपर की प्राइस पर उनको वो लेकर के आए हैं, तो वो एक प्राइस टैग का प्रेशर होगा उनके पास और वो बहुत ज़्यादा बैक कर रहे हैं कैमरन ग्रीन को। लेकिन जो फिटनेस कंसर्न्स है उनकी, उतनी ज़्यादा वो बॉलिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, कितनी बॉलिंग करेंगे, उस पर थोड़े से सवालिया निशान है। तो मुझे लगता है कि देखिए केकेआर के लिए ये बहुत ज़रूरी होगा कि उनकी बैटिंग और उनकी बॉलिंग एक यूनिट की तरह फायर करे। पिछले सीजन में अगर आप देखें तो उस तरीके का परफॉर्मेंस नहीं आया था, लेकिन अगर उनके पास जो थोड़े से अननोन टैलेंट्स हैं और जो उनकी बिग टिकट साइनिंग्स है कैमरन ग्रीन जैसे, अगर वो फॉर्म में आते हैं और अगर वो डिलीवर करते हैं तो हो सकता है कि आप इस बार उस टीम को कम बैक करता हुआ देखें। निश्चित तौर पर। और अजिंक्य रहाणे के पास भी बतौर कप्तान अब सभी यही मान रहे हैं कि एक आखिरी मौका है खुद को साबित करने का, खासतौर पर आईपीएल में। इंडियन क्रिकेट में तो वो अपनी अहम भूमिका निभा ही चुके हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया प्रत्यय आपका जुड़ने के लिए और अपने कॉमेंट्स देने के लिए, एक्सपर्ट कॉमेंट्स देने के लिए। तो लगातार हम करते रहेंगे चर्चा, लेकिन आईपीएल फीवर में फिलहाल दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।